ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 5वां अध्याय शिव अवतार वर्णन। त्रिधामा नामक मुनि रम्य भृंगुस्थान कृष्ण द्वैपायन मुनि रीति वेदांत बखान। शिवजी बोले, द्वापर के 10वें भाग में एक त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थानों में रहेंगे। तब वहाँ भी मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतु रिंगु नामक 4 तपोधन पुत्र होंगे। फिर 11वां द्वापर आएगा जिसमें त्रिवृत नामक मुनि व्यास होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा तथा वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ व्रतधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आएगा जिसमें सत्य तेजा मुनि व्यास होंगे और इस प्रकार द्वापर में व्यास जी के 28 अवतार होंगे और प्रत्येक कली के प्रारंभ में योगीश्वरों का अवतार होता रहेगा तथा उनके 4 पुत्र सर्वदा प्रत्येक अवतारों में होते रहेंगे। वे सभी योग मार्ग के प्रवर्तक और शैव अविनाशी होंगे। यह सभी सर्वदा शिवजी के भक्त शिष्य, पाशुपत व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाए रुद्राक्ष माला धारी और ललाट पर त्रिपुण लगाने वाले होंगे। यह सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेद वेदांग के पारगामी, नित्य वाह्यंभ्यंतर लिंगार्चन करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा मुझ में भक्ति रहेगी और ये योग द्वारा सदैव ध्यानावस्थित रह जितेंद्रिय रहेंगे, जिनकी इन 28 द्वापरों में कुल संख्या 112 होंगी। यह मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों के क्रम से सब अवतारों का वर्णन किया। इन सब के अंत में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे तब ये रीतियों सहित बृहलाक्षणों से युक्त वेदांत शास्त्र का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर उनके देखते देखते शिवजी अंतर ध्यान हो गए। 6वां अध्याय नंदिकेश्वर अवतार। शिव अवतार महानंदीश्वर वर्णन कियो, अलभ लहयो वरदान ऋषि शिलाद ने तप कियो। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि शिवजी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए तथा परम गुहा शिव तत्व को आपने कैसे जाना। हे प्रभु, यह सब आप मुझे कृपा पूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप सावधान होकर वह सुनिए कि जिस प्रकार मैं शिवजी का अंशज हुआ। एक समय जब पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि शिवजी का तप और ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए, तब देवताओं के प्रभु इंद्र उनके तप से प्रसन्न हो वर देने के लिए उनके समीप गए और कहा, वर मांगो। इस पर इंद्र को प्रणाम कर अनेक स्तुतियों से उनका आदर करते हुए मुनि शार्दूल शिलाद हाथ जोड़कर बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई नहीं होता, हरि ब्रह्मा आदि भी तो मृत्यु वाले ही हैं, फिर अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या है। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाएं तो वह अयोनिज मृत्यु रहित पुत्र तुझे दे सकते हैं। मैं ब्रह्मा या विष्णु तो नहीं दे सकते। मैं ब्रह्मा या विष्णु हम तो नहीं दे सकते। इंद्र उस ब्राह्मण से ऐसा कहकर देवताओं सहित अपने लोक को चले गए। पश्चात शिलाद ने महादेव जी की आराधना की, 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उसके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी। मांस, रुधिर और त्वचा से हीन उसके शरीर में अस्थि मात्र ही शेष रह गया। तब शिवजी ने उसे अपना रूप दिखाया। देवताओं के अधिपति ने उसे वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उनकी वाणी सुनाई ही न पड़ी। जब शिवजी ने अपने शुभ करों से उसे स्पर्श किया तब उसकी समाधि टूटी। उसने नेत्र खोलकर देखा तो उमा सहित शिवजी समक्ष ही खड़े थे। वह उनके चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने शिलाद से कहा, मैं वर देने आया हूँ। मैं तुम्हें सर्वज्ञ और सर्व शास्त्रों में पारंगत पुत्र देता हूँ। शिलाद ने गदगद कंठ, सजल नेत्रों से और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र दीजिए। त्र्यंबक शंकर जी ने कहा, एव मस्तु अर्थात ऐसा ही हो। ऐसा कह शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए।
शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृतांत ऋषियों से कहा, फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगा। फिर तो उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उनका पुत्र रूप होकर प्रलय याग्नि के समान देदीप्यमान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों और गंधवार्धिकों ने गुणगान किया। संपूर्ण ब्रह्मादि देवता अपनी स्त्रियों सहित विष्णु, शिव और अंबिका आदि उस स्थान पर आए। बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगी और सब प्रसन्न हो मेरी लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगी। शिलाद की भी सबने प्रशंसा की। फिर शंकर पार्वती भी पधारे। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने यह कहकर कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। इस प्रकार मेरे सहित शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता पर्ण कुटी में गए और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर जब मैं शिलाद मुनि की कुटी में गया तो वहाँ मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। तब मुझे साधारण मनुष्य के रूप में देख मेरे पिता रोने लगे और उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र का प्रेम ही तो था। शालंकायन के पुत्र मेरे पिता ने मेरा सब जान कर्मादि संस्कार किया और मुझे पात्र वरण की अवस्था में ही समस्त वेदों और शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्रावर मुझे देखने आए। जब मेरे पिता ने उनका सत्कार कर बिठाया तो महात्मा मुझे बारंबार देखने लगे और पिता से बोले, हे तात, यह नंदी नामक तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है। इसने इतने ही समय में समस्त शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया? इसके समान तो मैंने कोई बालक नहीं देखा, परंतु अब तो उसकी 1 ही वर्ष की आयु और है। तब उस ब्राह्मण के ऐसे कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता शिलाद मारे दुख से उच्च स्वर से रुदन करने लगे। तब मृतिक के समान हुए पिता को देखकर वह प्रसन्नात्मा बालक शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पिता से बोला, हे तात, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? आपको यह कौन सा दुख प्राप्त हो गया है? मुझसे कहिए। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। अल्प मृत्यु मतलब कि शॉर्ट लाइफ। हाँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊँ? पुत्र बोला, मुझे देव, दानव, यज्ञराज, काल तथा मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता है। हे पिताजी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, यह मेरा कहना सत्य है। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कौन प्रभु है कि जिसकी तपस्या से तुम मेरे इस कठिन दुख को दूर कर सकोगे? पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर के ही भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह अपने पिता को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चला गया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, अब तक पढ़ने में कोई भी कैसे भी जाने में गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।